साथियों नमस्कार। भारद्वाज इंग्लिश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका विषय है वर्ब एरर। आज हम एरर ऑफ वर्ब्स की बात करेंगे। एरर ऑफ वर्ब्स, जैसा कि आपको पता है कि ये जो क्लासेस हैं वो एसएससी के लिए चल रही हैं और एसएससी का बहुत जल्दी अपन का क्या एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस वजह से अपन इनको लेके आ रहे हैं। तो अभी जो टॉपिक आएगा, इससे पहले अपन ने मॉडल के एरर्स को देखा, तो आज अपन जो दे रहे हैं वो आइए एरर के रूप में बेटा एरर ऑफ वर्ब। वर्ब को देखना है, वर्ब किस तरीके से एरर का पार्ट बन सकती है। मैं केवल एक बार वीडियो चेक कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। आज हम लोग एरर ऑफ वर्ब देखेंगे बेटा। तो पहला सेंटेंस है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझें। मैंने आपको पहले भी कहा, जब आप पार्ट्स में एरर्स को जानेंगे तब जाके आपका कॉम्प्रिहेंसिव एरर जो है वो ठीक हो पाएगा। आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें जब पार्ट्स में जानेंगे तो फिर कोई बहुत बड़ी बात एरर नहीं है। और इसके लिए तो आपको ग्रामर का नॉलेज चाहिएगा। आप देखें बड़ा, ही हैज़ कन्फ्यूज विद दिस क्वेश्चन। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि एरर कई हो सकते हैं। जब ये एरर लिखाए जा रहे हैं तो इसका मतलब हम जब बात कर रहे हैं तो हमें केवल वर्ब के एरर पे बात करनी है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में विशेष ध्यान रखें कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज में एरर और भी हो सकता है, लेकिन जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसका मतलब आप केवल एरर उसका ध्यान रखो जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। क्यों? टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अपन एरर्स को ढूंढें बेटा। पहला है कि ही हैज़ कन्फ्यूज विद दिस क्वेश्चन। क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स? ये बात फॉल्स हो गई। क्यों हो गई? स्पष्टीकरण क्या है बेटा कि हैज़, हैव और हैड के साथ, हैज़, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, जो कि है नहीं। यहाँ ये जो कंफ्यूज है गलत है। क्लियर? ही इज बीइंग, ध्यान रखना, ही इज बीइंग इसका मतलब जो सेंटेंस है वो चला गया पैसिव में। सेंटेंस गया पैसिव में, तो वी थर्ड की ओर आप ज़्यादा अग्रसर हों। कंफ्यूज्ड विद दिस क्वेश्चन, ही इज बीइंग कंफ्यूज विद दिस क्वेश्चन, इसका मतलब बिल्कुल सत्य है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस की पैसिव है, इज आर एम और वॉज वर्ब के साथ बीइंग लग गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए बेटा नेक्स्ट, ही मे हैव बीन एस्लीप नाउ। ही मे हैव बीन, ध्यान रखना इस बात का कि मॉडल के बाद हैव बीन आ गया, हैज हैव आ गया, वी थर्ड की ओर जाएं तो निश्चित रूप से ये बहुत फॉल्स हो गई, गलत हो गई। एस्लीप गलत है, वी थर्ड आनी चाहिए थी एस्लेप्ट। तो इसका मतलब अपन क्या कहेंगे कि ये जो मॉडल है, मॉडल जब कौन सी फॉर्म में आता है, पहले मैं कई बार बता चुका हूँ, पैसिव, तो वी थर्ड लगा दें आप। नेक्स्ट देखें बेटा, द चाइल्ड मे बी, हो गया गलत, वही चीज है। मे बी मॉडल पैसिव में है तो वेक कैसे आ जाएगा भाई? अब एक दूसरी चीज भी आ जाती है कि मतलब फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब हो जाए, कोई कहे साहब वेकअप फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब हो जाए, लेकिन ध्यान रखना फ्रेजल वर्ब में भी वर्ब बदलती है, प्रपोजिशन नहीं बदलता, उसका रूप बदलता है अकॉर्डिंग टू टेंस। इसका मतलब ये जो वाक्य है वो क्या हो गया? फॉल्स हो गया, मॉडल प्रॉब्लम। इट कुड हैव, इट कुड हैव आ गया, इसका मतलब फॉल्स हो गया। या तो इट कुड हैव बीन पॉसिबल हो सकता था, या फिर इट कुड बी पॉसिबल हो सकता था, इसका मतलब फॉल्स हो गया। ही हैज़ बीन वर्किंग, कोई दिक्कत नहीं है, हैज़ बीन आया, हैज़ बीन के साथ बी फर्स्ट में आईएनजी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 6 ईयर, इसका मतलब बिल्कुल सत्य है। फिर हम देखें कि ही हैज़ बीन विदाउट फूड, दो चीज़ दी हैं, अलाइव और लिव्ड, तो लिव्ड तो आ ही नहीं सकता। ही हैज़ बीन अलाइव, वो जीवित है, किसके बिना? खाने के बिना। तो अब आप कहेंगे साहब हैज़ बीन के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आनी चाहिए, या सेंटेंस पैसिव का तो वी थर्ड आनी चाहिए, लेकिन ये तो एक एडवर्ब होगी बेटा। अलाइव, जीवित होना, मरना, ये तो क्वालिटी हो गई उसकी। क्वालिटी का मतलब आप समझ रहे हैं, जो चीज़ बता रहा है उसकी गुणवत्ता हो गई। ही माइट हैव बीन, फिर आ गई बात, ही माइट हैव बीन अराइविंग, अराइविंग तो आ ही नहीं सकता, क्या आएगा? अराइव्ड आएगा। फिर हमने कहा इट कैन बी, कैसे हो जाएगा? मॉडल कैन बी आया तो सिर्फ क्या, इसका मतलब फॉल्स हो गया। और ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि हैज़ और हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी।
ये शॉर्ट वीडियो छोटे छोटे वीडियोज़ में डालूंगा, 10-15 एक्सरसाइज आपको 2-4 दिन और करा देता हूँ, उसके बाद अपन बहुत जल्दी हो सकता है संडे को लाइव आ जाएँ। आप ये छोटी छोटी मगर मोटी बातों का ध्यान रखें। मैं ऐसे ही आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब लेके आ रहा हूँ, आपको एडजेक्टिव लेके आ रहा हूँ, और हो सकता है वीडियोज़ आपको एक दिन में 2 बार भी मिलने लग जाएँ। टाइमिंग सुबह का रहेगा और इसमें ये थोड़ा सा हो सकता है अप एंड डाउन हो सकता है टाइम का, 8 में 8:30 हो जाए, 8:30 में 9 हो जाए। एक दिन में आपको हो सकता है डबल वीडियोज़ भी मिल जाएँ और आपको शॉर्ट्स भी मिलने लगेंगे अभी। तो मेरे साथ बने रहें और निरंतर तौर पर आप भारद्वाज इंग्लिश क्लासेज के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। आप नियमित रूप से मेरी देखते रहें। थैंक यू अगेन ऑल ऑफ यू।